Silicon industry, go back, go back, go back. Silicon industry, go back. जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा है। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी तानाशाही 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 नहीं चलेगी। Go back, go back, Silicon industry, go back, go back, go back, Silicon industry, go back, go back, go back. Silicon industry, go back। तानाशाही नहीं चलेगी go back, go back, Silicon industry, go back, go back, go back. Silicon industry, go back। तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। अपनी धरती अपना गांव अपनी धरती अपना गांव आप दो जिएंगे साथ साथ बनेंगे साथ साथ जिएंगे साथ साथ गांव देंगे ये ठाव। होगा ना सभी लोगों को, चाहे यहाँ पर फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, हमारी खड़ी हैं या आप लोग खड़े हो। परसों भी डिस्कस हुआ था, आज भी है। मैंने आपको पहले भी किया था कि ज़मीन ऑलरेडी जस्टिस को चली गई। मुद्दा आज की डेट में कि आप जैसे कह रहे हैं आपके कंसर्न है पेड़ों को लेके, वो बताया डी साहब को। दूसरा आज की डेट में हमारा ये है कि जो प्रॉपर्टी जिस डिपार्टमेंट को गई है उन्हें फेंसिंग करनी है अपनी प्रॉपर्टी। अब इंडस्ट्री क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे वो बात वाली बात है, वो आप परस्यू कीजिए डी साहब के साथ, हायर अथॉरिटी के साथ। लेकिन इस वक्त जो प्रॉपर्टी जिसकी है वो फेंसिंग करना चाहते हैं, उसमें हमें नहीं बाधा करनी चाहिए। सर हम सर प्रॉपर्टी कैसे होगी? नहीं अगर जी कैसे होगी उनकी प्रॉपर्टी? किसकी इनकी इंडस्ट्री वालों कैसे होगी? मालिक हम है सेटअप है सरकार सर ने कोई? ट्रांसफर की ना, सरकार हमारी है नोटिस भी हो सकती है। सरकार हमारी है सरकार सिडको से वापस भी ले सकती है। तो इसमें पता क्या चीज़ कौन सा कानून है ये? इसमें उनकी फर्दर प्रॉपर्टी होगी, आपकी स्टेटमेंट तो वेरी वीक है सर। जी वेरी वीक स्टेटमेंट, उनकी प्रॉपर्टी होगी, सिडको की होगी प्रॉपर्टी। सिडको के पास चली नो गई इट है। इज नॉट। फिर क्या है आपने हमारा ऑब्जेक्शन है हमारी है। कैसे चली? तो इसमें ऐसा है कि आप डिपार्टमेंट आज की डेट में वो अपनी प्रॉपर्टी को फेंसिंग करना नहीं नहीं सर, पहले प्रॉपर्टी हमारी थी, सिडको वाले तो आज आए सर। अच्छा सिडको वाले तो आज आए ना, पहली प्रॉपर्टी तो हमारी है पहली। ये सारा हमारी। अच्छा अभी मैं 1 मिनट बोलूं, सारे बोल रहा हूँ, बहुत गुस्सा है सबको। और तहसीलदार साहब आपका फिर वेलकम। मेरे नॉट एट ऑल। तहसीलदार साहब आपका फिर वेलकम। एटलीस्ट बी बरवालिया एवरीबॉडी, लेडीज जेंट्स चिल्ड्रन सभी। हम डायलॉग को कभी डिसोबे नहीं करते, हम इस डायलॉग रखना चाहते हैं। और जनाब जो कह रहे हैं ना कि ये सिडको की प्रॉपर्टी है, दैट इज़ वेरी ट्रेजिक। ये हमारी थी और इसको चालाकी से अपनी जेब में जूठे डाल लिया। हमारा पोजीशन है और बाकी बातें सारी अलग से हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि जो 7 डेंसली पॉपुलेटेड विलेजेस के सेंटर में थोड़ा सा एरिया है, बट सो एवर द नेचर ऑफ लैंड इज ओनरशिप लैंड और कस्टोडियन लैंड, इसमें जितनी पॉपुलेशन है मोर देन 90% हमारे लोग आर्मी में। 1 मिनट सुन लें आप, और जहाँ से डीसी साहब को भी समझा दें, तो सुनाते हैं हमारी बात। हम कौन होते हैं हमें समझाने वाले? कि हमारे लोगों के पास यही थोड़ी सी लैंड है। समय रहते लैंड रिफॉर्म बने तो उसमें ये सरप्लस कर दी, क्योंकि जो बॉर्डर पे है उसको ये अंदाजा नहीं होता कि मेरी जमीन का क्या बन रहा है। उसी का रिजल्ट ये हो कि उनकी गरदौरियों के बाद मालकी नहीं चलाई गई, और ये झूठ मूठ का सारी उनकी प्राइम मिनिस्टर कौन से नेताजी जहां आके हमला करके जी अपनी उन्होंने जायदाद बना ली। डेमोक्रेसी में लोगों की सरकार होती है, आज की सरकार भी हमारी है। और हम मानते हैं कि ये स्टेट लैंड अगर कागजों पत्रों में है तो जो अभी सरकार ने डिसीजन लिया है वो एंटी पीपल है, एंटी आर लोकेलिटी है। ये स्टेट लैंड है तो हम जहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। और वैसे भी बिल्कुल पॉपुलेशन के बीच में इंडस्ट्री लगाना और फिर इंडस्ट्री जहाँ वृक्षों को काट के लगाना, के ये इंडस्ट्री कदाचित इधर नहीं लगनी चाहिए। वी आर ऑल्सो नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट,
अगर डेवलपमेंट का एजेंडा हमें समझाया जाता है कि इंडस्ट्री से डेवलपमेंट होती है, हम इसको नेग्लेक्ट भी नहीं करते। लेकिन आज इंडस्ट्री ने मैन काइंड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं विदेशों में जाके कि वृक्षों में भगवान हैं, तो जहाँ भूत प्रेत आ गए। आप जहाँ के पहले वृक्ष खत्म करोगे ना, सारी वेजिटेशन, वेरी सिंपल, पहले इसको इंजीनियर साहब, पहले इसको काटोगे, उसके बाद बनाओगे ना इंडस्ट्री। तो हम ये कदाचित नहीं चाहते कि हमारे बुजुर्गों ने, बाप दादा ने जो ये शेडी ट्रीज लगाए हैं, इनको कोई आके काटे, इनको सरकार गलत तरीके से कुछ और फैसला कर ले। हम चाहते हैं कि ये गलत फैसला हुआ है और इस पे सरकार फिर नज़रसानी करे, इस पे फिर रिव्यू करे कि इन इलाकों में इंडस्ट्री लगाना जायज़ नहीं है। हमारे पास यही गुजारिश है। उसके लिए तहसीलदार साहब, हमारा समय रहते हमने तरह तरह के पॉलिटिशियंस को, अपने नेताओं को और समय समय पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, जहाँ तो डीसी साहब भी हम लाए थे और उन्होंने भी इसका सारा जायज़ा लिया है। हमारी फिर ये निवेदन है कि इसका जो आपने किया है डिस्पोजल, वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर इसको आप और बढ़िया बनाना चाहते हो, वृक्ष हमारे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जिस रियासत में और जिस हम जुत्ती में रहते हैं, उस जुत्ती में मेन जो सोर्स ऑफ इकानमी है दैट इज टूरिज्म इकानमी, फॉरेस्ट इकानमी एंड टूरिज्म इकानमी। अगर सरकार बनाना भी चाहती है, हमारा कोई इसमें इतराज़ नहीं है जहाँ टूरिज्म हब बनाई जाए, टूरिज्म को कन्वर्ट किया जाए। अगर वो नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लग रहा है, आज इंसानियत के लिए, धरती के लिए एनिमल्स खत्म हो रहे हैं, परिंदे खत्म हो रहे हैं, वृक्ष खत्म कर दोगे तो परिंदे और एनिमल कहाँ आएंगे? जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो। इससे तीसरी कोई डिस्कशन नहीं, इससे तीसरा प्रपोजल और कोई नहीं। निवेदन करते हैं और हिंदुस्तान की सरकार से भी निवेदन करते हैं कि ऐसा फैसला मत करो। ये काटेंगे, हमको पहले काटो। तो देखिए, डिस्कशन ऑलरेडी आपके साथ जब परसों बैठे थे ना हम लोग, तब डिस्कशन हुई थी। आपके जो मेन मुद्दे थे, पॉइंट थे, वो सारे सुने थे, हमने भी बताया आपको, आपने भी सुने। फाइनल इसमें यही है, जैसे आपने मुझे बताया कि आपका कंसर्न है पेड़। आज की डेट में हमारी होगी इस एरिया की फेंसिंग, इसकी फेंसिंग होनी है। तो जो आपका वेजिटेशन का कंसर्न है ना, वेजिटेशन का कंसर्न है आपका, आप प्लीज़ वो डी साहब तक पहुंचाएं, मैं भी पहुंचाऊंगा उन डी साहब तक। तो वो वेजिटेशन का कंसर्न वो कैसे एड्रेस करते हैं वो देखेंगे। सर 2 मिनट दूसरा सर फेंसिंग की एक मिनट भैया, बता रहे हैं ना मुझे कि स्टेट लैंड है, हमारी लैंड है, ये वो लैंड है, वो लैंड है, जो भी है व्हाट्सएवर गाँव के बीच है, स्टेट लैंड है, आप इस्तेमाल करते हैं उस स्टेट लैंड को। रूल पूरी यूटी में या पूरी इंडिया में एक ही रूल होता है, स्टेट लैंड है, सरकारी रकबा है, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, किसके लिए नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है। उसमें सरकार डिसाइड करती है कि उसका क्या होना है, उस चीज़ का क्या होना है। वो रूल सिंगल है, वो रूल सिंगल है, उसमें कोई दूसरा रूल नहीं है इसमें। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किस्म से हमें किसी भी एक्टिविटी को जहाँ सरकारी काम चल रहा है उसमें किसी किस्म की बाधा डालनी चाहिए। सर इसमें आज की डेट में फेंसिंग है, इस रकबे की फेंसिंग होनी है, इसकी सर 2 मिनट सर हमारी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि चारदीवारी के मसले में नहीं आना चाहिए। सर मेरी बात सुनिए प्लीज, डीसी साहब के पास जाएं, आप अपना सर। अगर जब तक सिडको के पास ये लैंड है, हम फेंसिंग नहीं होने देंगे। जब तक सिडको के पास है, हम फेंसिंग नहीं होने देंगे। नहीं, सवाल ही नहीं मैंने आपको इस चीज के लिए नहीं रोका है कि आप इसमें फर्दर कुछ नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला कि आप अपना ये वाला कंसर्न है, जब तक डीसी साहब के पास आप जाएंगे, नहीं हम जा सकते हैं डीसी साहब के पास। नहीं कटेगी जब तक आप डीसी साहब के पास जाके अपना प्रेजेंट ना करें। हम आपके भी आके विजिट कर लें, अपने पावन पाँव इस धरती पे रख के अनुमान लगा के दिखा दें कि क्या ये सूटेबल है, क्या जहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए। वो कंसर्न मैं जरूर बताऊंगा डी साहब, मेरी तरफ से जाएगा। लेकिन जो फेंसिंग वाला है ना, उसको आप मत रोको। नहीं वो नहीं होने देंगे। जब तक हमने पहले भी गलती कर दी, फेंसिंग में हमें पहले भी डांस किया, तहसीलदार साहब हमें पहले भी डांस किया गया कि यहाँ ड्राई पोर्ट बनेगा। जेब तहसीलदार साहब अपने तरीके से उनको कहें, के अंदर वाला रकबा है उसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस ना करेंगे हम। जब तक आप डीसी साहब से नहीं सर बात सुनिए। जब तक सिडको के पास है तो सिडको तो इंडस्ट्री लगाएगा। जब तक अगर सिडको फेंसिंग कर रहा है तो हम नहीं करने देंगे, क्योंकि अदर उसका माइंडसेट अदर देन सिडको आप
टूरिज्म वालों को दे दो आप। थोड़ी डिसाइड नहीं फिर हम साथ में होके फेंसिंग करवा देंगे। ऑलरेडी डिसाइड किया है। बट हमने डिसाइड कर रखा है कि बट हमने डिसाइड कर रखे हैं हमने फेंसिंग करने दें। हम सरकार हैं सर, भैया और जो भी है देखो ना, मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा इंडस्ट्री को जाएगी आप या टूरिज्म को मैसेज जाएगी। फ्लैश कर सकते हैं सरकार सर। डिसाइड करेगी। यू कैन फ्लैश द मैसेज टू द हायर अथॉरिटी सर, आई विल डेफिनेटली डू इट। डेफिनेटली सर। लेकिन पता क्या करना है, आप मैसेंजर हैं। हाँ बिल्कुल सर। मैसेंजर में मैसेज देने का दो। सर हम लोगों ने सरकार बनवाई देखो पता क्या करना है, और अभी हम लोगों को सरकार कर दी है। सरकार ने पता क्या, सरकार ने डिसाइड करना है कि इंडस्ट्री लगनी है, टूरिज्म होना है। नहीं हम लोग डिसाइड करेंगे सर। जानवर होने नहीं है, क्या चीज लगनी है। अपने गांव के पास हम लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा नहीं जा रहे हैं सर। तहसीलदार साहब, जो लोकल राइट्स हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, क्या लोगों को ये हक नहीं है कि अपनी सुविधा के बारे में वो सोच सके? हमारे ओनली नहीं सर हमारी सांसें छीन लोगे और हम चुप करके बैठे रहेंगे। कहाँ का justified है? सर ज्यादा डिस्कशन की कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। हमारा एक ही पॉइंट है कि यहाँ we इंडस्ट्री don't want यहाँ industry. सिडको नहीं। Go back, go back, Sidco Industry, go back, go back, go back, Sidco Industry, go back, go back, go back, Sidco Industry, go back. प्रशासन जवाबदार होगा सर। पब्लिक कोलों सरकार बड़ी हुई है, सरकार बनाए कौन? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ। साड़ी लोगों की सरकार है। सरकार मिली है, काम कर रही है ना। इसलिए नहीं पूछा पब्लिक को पता ही कैसे नहीं देना पब्लिक की दुनिया Sidco Industry नहीं लगेगी, अपना गाँव साथ लड़ेंगे, के साथ साथ आवाज दो, आवाज दो। Sidco Industry, go back, go back, go back. Sidco Industry, go back, go back, go back, go back. Go back, go back. Sidco Industry, go back, go back, go back. Sidco Industry, go back. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपनी धरती अपना गाँव, बिखेर देंगे इसकी शान। अपनी धरती अपना गाँव, बिखेर देंगे इसकी शान। जिए के साथ साथ मरेंगे साथ साथ, जिए के साथ साथ। ना मेरा चंपा देवी ते ऐ मैं पेंच है ना, ते थोड़ी देर हूँ सेहत खराब हुई दी है जरा क, नहीं तो मैं इन्हें की मनदी ते नहीं। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਏਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇਣੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਪਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਸਰੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮੰਨਨੇ ਆ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆਉਂਦੇ ਪੇੜ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣੇ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਘਾਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਘਾਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੈ, ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਵੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਭੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾਨੀ? ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 40 ਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ पेड़ बकरी वाले बकरवाल वाले ਇਸ ਜੰਗਲ ਪਰ जंगल पर जनाब। इससे कापत्र पर पाਉਂਦੇ ਖੇਤਰੇ ਪਰ, ਇਹ ਖੇਤਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
मैं हमेशा 4-5 दिन से आप भी देख रहे हैं, मीडिया वाले भी, हम मीडिया के माध्यम से भी गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को क्या पहुंचाना है, अब तो हमने फैसला कर लिया है कि यो यहाँ सड़कों को लैंड जो दी गई है वो हम नहीं लेने देंगे। आज दोबारा जहाँ तहसीलदार सर आए हैं, सड़कों वाले आए हैं कि हमें फेंसिंग करने दो। हमारी सबकी एक ही आवाज़ है कि किसी और टूरिज्म को या किसी और को हम दे सकते हैं, सड़कों को बिल्कुल नहीं, सड़कों को हम फेंसिंग नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। क्या परेशानी होगी अगर यहाँ आ जाती है? सबसे पहले तो परेशानी ये है कि जो ये यहाँ पे इतने बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, ये वृक्ष अगर कट जाएंगे तो हमारी सांसें जो है वो हमें मतलब लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में आज वृक्ष नहीं है तो क्या हाल हो रहा है, आप भी देखते हो। कोरोना टाइम में अगर हम बचे हैं तो इनकी वजह से बचे हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगी, ये चाचा जी हैं जो 90 साल के हैं, क्या मुझे बताओ कोई शहर वाला इनकी जैसे यहाँ पर आकर कोई बोल सकता है? ये 90 साल के हैं और ये बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर फेंसिंग हुई तो पहली शहादत जो है मैं देने को तैयार हूँ। ये ऐसे हमारे 4-5 बुजुर्ग हैं, हमें डर लग रहा है कि कहीं गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, ऐसा ना हो कि ये आगे खड़े हो जाएं और जहाँ पे कुछ गलत हो जाए। तो हम गवर्नमेंट को हाथ जोड़कर अभी भी विनती करते हैं कि इनको ये सड़कों वाला जो है इसको छोड़ दो। सड़कों को हम जो अपनी जमीन है कुछ भी है ये नहीं देंगे और अपने पेड़ जो है वो नहीं कटने देंगे, तो नहीं कटने देंगे। जो हम बरवाल निवासी हैं, जो इस लैंड के पोजेशन होल्डर हैं, ये सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं हम इधर इंडस्ट्री नहीं लगने देंगे। 4 द्वारी बोल रहे हैं, 4 द्वारी करें, 4 द्वारी नहीं, फेंसिंग नहीं होने देंगे। ये हमारी जगह है, हम कुछ नहीं होने देंगे। ग्रीनरी का एक बूटा भी, एक पौधा भी नहीं कटने देंगे। ये हमारा संकल्प है, इसके लिए हमें मरना ही पड़ेगा। शहादत देने के लिए सभी तैयार है। तो इलाके में अगर इंडस्ट्री लग जाती है कितना बड़ा खतरा हो सकता है आसपास के इलाके को? बहुत ज़्यादा खतरा है। ये प्रदूषण हमें बरासत में हमारा 99% जो पर्सन है वो आर्मी से है और शहादत दी है। उनको बरासत में यही मिली है, क्या लैंड और ये ग्रीनरी। हम इसको भी गवा दें, हम कभी नहीं गवाएंगे, ये हर गज नहीं गवाएंगे। हम ग्रीनरी को नहीं कटने देंगे, ये हमारा वादा है। है कि आप सभी मीडिया के माध्यम से ये पहले ही जा चुका है कि किस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ जो स्टेट लैंड है इन्होंने सिडको को ट्रांसफर करके जिस तरीके का इंडस्ट्री का इनका प्रपोजल है, हमने इसको पहले भी सर्रे से नकारा था। आज प्रशासन ने ये काम किया है कि इन्होंने फोर्स लाके और जेसीबी लाके सिडको और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन की पूरे तालमेल के साथ यहाँ इन्होंने एक किस्म से लोगों को प्रेशराइज करने की कोशिश की है, यहाँ तानाशाही और दबाव डालने की कोशिश की है, जिसको हम कंडेम करते हैं और सरकार से सीधा अपील करते हैं। अपील नहीं, अब हम बता देना चाहते हैं कि इस तरीके का जो आपका प्रपोजल है इंडस्ट्री लगाने का, ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा और लाखों की संख्या में पेड़ों को काटकर यह इंडस्ट्री किसी भी हालत में सेटअप नहीं होने दी जाएगी। लोग आक्रोश में हैं, लोग रोष में हैं। अगर कल को कुछ भी यहाँ होता है तो उसकी साफ तौर पर प्रशासन जिम्मेवार हो। अधिकारी भी पहुंचे, सारा कह रहे हैं कि उनका जो ऑर्डर है। देखिए, सरकार लोगों की है, सरकार किसकी है? सरकार वो कह रहे थे कि सरकार ने स्टेट लैंड को सिडको को ट्रांसफर कर दिया है। सरकार किसकी है? आपने लोगों से पूछा कि आपके पास वाली जो स्टेट लैंड है वो हम सिडको को ट्रांसफर करके वहाँ आपको धुआं खिला रहे हैं, धुआं खिलाने जा रहे हैं। क्यों नहीं सुनी जा रही, क्या लगता है? देखिए, ये तानाशाही है, यहाँ ये डिक्टेटरशिप चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। पूरे मुल्क में किसी की नहीं सुनी जा रही। जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बनाया है इन्होंने, पॉलिटिकल लेबोरेटरी। जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को लूटने का इन्होंने जो ठेका उठा रखा है, उसी की एक कड़ी है जो कि बरवाल के नजदीक यहाँ प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करके इंडस्ट्री को सेटअप किया जा रहा है और बाहर से लोगों को 50% सब्सिडी देकर यहाँ हमारे लोगों को लेबर क्लास बनाने की फिराक में है। इनको सस्ती लेबर और सस्ती ज़मीनें हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल रही हैं, इसलिए यहाँ इनको सस्ती लेबर भी प्रोवाइड कराने की कोशिश है, सस्ती ज़मीनें भी प्रोवाइड कराने की कोशिश है और हमारा इतना वेजिटेटिव जो इलाका है उसको ख़त्म करके इस तरीके का मॉन्यूमेंटल ब्लंडर करने जा रही है सरकार। क्या देखते हैं अमरीश जी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आगे भी बंद पड़ी हैं, क्या लगता है कि वो बंद पड़ी हैं और नए की ओर ये रुख कर रहे हैं, क्या देखते हैं? देखिए, इंडस्ट्रीज़ के जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो कौन से इसके, उनसे हम रूबरू हैं। गोविंद सर में चले जाइए, ये आला अधिकारी जो इंडस्ट्री सेटअप करने की बात कर रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आप गोविंद सर के अंदर 1 महीना रह के बताइए। गोविंद सर के अंदर आज अपाहिज
लंगड़े लूले बच्चे पैदा हो रहे हैं। वहाँ कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, धुएं से लंग्स के शिकार हो चुके हैं लोग, लंग्स की बीमारियों के। और इस तरीके से यहाँ के वातावरण को दूषित नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी पड़े। तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि हमने ये इंडस्ट्री को जमीन को लाट कर दी है। ये वेरी अनहेल्दी स्टेटमेंट है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप के अगेंस्ट है, ये डिक्टेटरशिप है। जमीनें जिनकी है उनको पूछने गया, नोटिस नहीं उनको लेकर। सो फॉर कंसर्न्ड नेचर ऑफ द लैंड इज कंसर्न। मैं ये कह रहा हूँ कि ये राय टोडरमल के टाइम से ज़मीन की मेजरमेंट तो ही आज तक किसी ने मेजरमेंट नहीं की है। नेचर ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, ये स्टेट लैंड, इसमें डोगरा रूलर भी हुए, उनकी भी ज़मीन के मालिक बन के चले गए, सिख रूलर भी हुए जो भी मालिक चले गए। तो ये कहाँ के आगे स्टेट अपने मालिक बन रहे हैं? ये ज़मीन है हमारे लोगों की है, हमारी ज़मीन है, हम सरकार हैं। लेकिन इंडस्ट्री की बात है, जब इंडस्ट्री हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। आप देखिए दिल्ली में क्या पोजीशन हो रही है, दिल्ली में आज स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं उनको। और हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, जो अभी जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो भी इस बात के लिए चिंतित हैं कि वाकई इन्वायरमेंट जो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि हमारे गांव का, ये जहाँ 7 गांव के लोग जहाँ रहते हैं, उनका इन्वायरमेंट भी ऐसा हो कि दिल्ली जैसी पोजीशन बने और हमारे बच्चे अपाहिज बच्चे तैयार हों। यहाँ ये लोग वारियर लोग हैं और जिन्होंने अपनी शहादत दे दी हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड में। आज के दिन में ये नौजवान जो बॉर्डर पे गोलियां खा रहे हैं, ये उनकी जनरेशन को तबाह करने आए हैं ये लोग। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। क्या लगता है आपको कि सरकार जो है जबरन जहाँ पर डेफिनेटली ये अपनी ये डिक्टेटरशिप चला रही है। डेमोक्रेटिक सेटअप का नाम ही खत्म हो गया यहाँ पर। तो हमें बड़ा अफसोस है कि ये इतना प्रेशराइज कर रहे हैं। हमारा बच्चा जो है मरण मिटने के लिए तैयार है। ये काम हम होने नहीं देंगे। एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो थे, जो वर्ल्ड फेमस साइंस, उन्होंने भी गुहार लगाई है पूरे देश, पूरे दुनिया के देश के सरबराहों को, प्रेसिडेंटों को और जो जितने भी उनके मुखिया हैं कि इन्वायरनमेंट को बचाया जाए। वर्ल्ड पैमाने पर इनका कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक होश नहीं है ये सरकार। जी देखिए, हमारा जहाँ पे आज भी इनका विरोध करने का एक ही मसला है, जहाँ पे कि हम जहाँ पे इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे। और हमारे जहाँ पे अगर ये जोर ज़बरदस्ती हमारे लोगों के साथ करते हैं तो हम जहाँ पे मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अगर अगली बार ये जहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, हमारा पूरा गांव इकट्ठा है, हमारा जूथ पूरा इकट्ठा है जहाँ का, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सभी हमारे एक साथ हैं। हम जहाँ पे इंडस्ट्री बिल्कुल भी सेटअप नहीं होने देंगे। अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ जहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ करते हैं तो हम मीडिया के माध्यम से इनको बता देते हैं कि हम जहाँ पे शहादत देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। सारा निरीक्षण कर लिया और मुझसे पहले मेरे गांव के हर वर्ग के हर साथी ने अपना अपना मत रखा है। सिंपल सी बात है, ये गांव, इसकी एक तारीख है, वीरों का गांव बरवाल है और इस गांव ने लगातार मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट किया। जंग आज़ादी से लेके टिल हॉर्स, जहाँ के जांबाज लोगों ने मुल्क की सरहदों की राखी करी और आज भी कर रहे हैं। ये एक मैटर ऑफ प्राइड है। ये वो गांव है जहाँ सबसे ज़्यादा INA में लोग हैं, जिसमें एक स्लोगन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हिंदुस्तानियों आप हम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। तो ये इस गांव की एक अलग सी तारीख है और बड़ा शॉकिंगली बड़ी कहना पड़ता है कि जिन भी ऑफिसरान ने, जिन्होंने भी इस एरिया को इंडस्ट्री के लिए आइडेंटिफाई किया और रिकमेंड किया, उन्होंने एंटी पीपल एक्ट किया। एंटी पीपल, एंटी नेचर। आज मैनकाइंड इस ग्लोब पे जिस मुहाने पे पहुंच गई है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है। आए दिन सुनामी आ रही हैं, भूचाल आ रहे हैं और के वृक्षों में भगवान हैं और जहां वृक्षों को काटा जा रहा है। हम आपके माध्यम से, द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं कि बरवाल, जंडौर, कनौरा, कराखड़, ठनून, सौंथल, बुद्धि, इन गांव के बीच में ये थोड़ा सा एरिया था जिसमें हजारों फलदार वृक्ष हैं और पूरे का पूरा ये एरिया थिक फॉरेस्ट है और जहाँ की जो फ्रेश एटमॉस्फेयर है उसको खराब करने का जो जिन्होंने भी प्लान कर लिया है, इन गांव का बच्चा इसको बचाने के लिए सड़कों पे आएगा। डेमोक्रेटिकली अपने हकों की राखी करते हुए जो भी मुमकिन होगा
हम कभी भी जहां इंडस्ट्री नहीं लगने देंगे। सर अगर यहाँ इंडस्ट्री आती है तो कितनी आबादी है जो प्रभावित होगी इससे? ये डेंसली पॉपुलेटेड 7 विलेजेस हैं और कम से कम 40,000 से ज़्यादा यहाँ सॉल्स हैं, 40,000 से ज़्यादा। और सेकेंडली जहाँ वाइल्ड एनिमल, जहाँ नील गाय, पिजर और कई किस्म के पंछी जो लगातार लुप्त हो रहे हैं, इन वृक्षों में वो अपना निवास करते हैं। इन वृक्षों से जाने से जहाँ इंडस्ट्री लगती है डेफिनेटली कोई वृक्ष नहीं रहेगा, वृक्षों का कटान होगा, लोग तो मैनकाइंड पे तो इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ जो वाइल्ड एनिमल हैं उनकी भी तबाही होगी। तो एक नोबल काज है और इस गांव ने जब मुल्क की सरहदों की राखी करी है तो अपने गांव की राखी नहीं करेंगे तो हम पे लानत है। जो यहाँ से जो बुजुर्ग चले गए हैं वो हमें ऊपर से क्या कहेंगे कि कैसे लोग थे जिनको हम गांव सौंप के आए। इतना बढ़िया गांव जहाँ की जो संतानें हैं वो देश के काम आई, जिन्होंने देश की रक्षा करी और हर शोबे में अपना बढ़िया काम किया, उनको पॉल्यूशन में धकेल दिया, उनको ख़त्म कर दिया। ये आए थे महकमे वाले, सिडको वाले आए थे, तहसीलदार साहब ने 4 बार इंटरेक्ट किया है। ये अपने प्रपोजल लेके आए हैं जो बेसलेस है, जो ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाते। इन्होंने जहाँ भी इंडस्ट्री लगाई है हमने टाइम टू टाइम एक एग्जाम्पल दी है। हमारे यहाँ गोविंदसर है जो इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लंगड़े लूले अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्री। वहाँ का पोल्यूशन अब तक कंट्रोल नहीं हो रहा है। समय रहते कई किस्म के लोग कहते रहते हैं हम यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी किताबी बातें हैं और भाषण वाली बातें हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। और एट लीस्ट हम अपने इस एरिया को बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये हमारा नागरिक अधिकार है। हर एक इंसान अपने आसपास को साफ रख सकता है, अपने रिच एटमॉस्फेयर को ठीक रख सकता है। और हमने ये भी कहा समय रहते, जब कोरोना में 2 साल सारे विश्व में हाहाकार मची, ये गांव हैं जहां एक भी केस कोरोना का नहीं था। व्हाट इज बिहाइंड दैट? उसके पीछे था जहां का रिच एटमॉस्फेयर, जहां की ग्रीनरी। आपने देखा होगा इस इलाके में, इस सड़क में सुबह शाम हमारे कितने हजारों बुजुर्ग बच्चे जहां सैर करने आते हैं, इस प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। कहाँ खेल रहे हो, कहाँ ले जाना चाहते हो? आखिर क्या सोचा है? जिन लोगों ने ये फैसला किया है वो कोई भगवान है? अगर फैसला गलत है ग्राउंड रियलिटी पे तो उसको क्या वापस नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा कानून है? अगर वो गलत है तो उसको वापस लेना चाहिए। तो हमारी सिंपल सी रिक्वेस्ट सी, इनसे बात हुई है, हमने बच्चे ने ये ठान लिया है कि एट लीस्ट इस एरिया में इंडस्ट्री कभी नहीं लगने देंगे और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होने देंगे। अदर देन देखो, अगर वो स्टेट लैंड है जो होनी नहीं चाहिए थी, समय रहते कानून बने, सरप्लस थी, हमारे बुजुर्गों ने वहाँ भी वृक्ष लगाए, कागजों में अगर हेरा फेरी होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें बिल्कुल आप बेदखल, हमारा पोजीशन है सारी जगह पे। ये वृक्ष किसी का बाप ने लगाए हैं, कल कौन से सरकार आई करते हैं यहाँ पर घेराबंदी करते हैं तो क्या डेमोक्रेटिकली अपने हकों के लिए बापू गांधी ने भी किया था, आज़ादी के लिए भगत सिंह ने भी किया था। जंग लड़ने की आगे आप जो भी होगा हम सड़कों पे उतरेंगे। बच्चा बुजुर्गों ने कह दिया हम मर जाएंगे, ये नहीं होने देंगे। हमने ये भी कहा कि अगर सरकार डेवलपमेंट की बात करती है हम सरकार के साथ हैं। सरकार किसकी है? लोगों की सरकार होती है ना, हम ही बेचते हैं ना चुन के। 90% वोट दिए जो आज सरकार में बैठे हैं। बच्चे ने माननीय मोदी जी का वो फेस देख के, उनकी बातें देख के पूरा सपोर्ट किया। अभी उनकी सरकार में बैठे आला अधिकारी जब कुछ लोग गलत फैसला करेंगे और गलत तरीके से हमारी जनरेशन को अंधकार में धकेल देंगे तो ये बर्दाश्त। हमने कहा इंडस्ट्री नहीं, उसके अलावा हमारी रियासत और अब यूटी बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। उसमें पहली जो इकॉनमी है ना वो है टूरिज्म इकॉनमी, फिर फॉरेस्ट इकॉनमी। आप यहाँ टूरिज्म का दे दो ना अथॉरिटी को, टूरिज्म स्पॉट बना दो ना, हज़ारों बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी, एक अच्छी जगह बनी हुई, जो वृक्ष भी बचे रहेंगे, वाइल्ड लाइफ भी बची रहेगी। अगर वो भी नहीं कर सकते तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो ना। ये कौन सा ठान रखा कि हमारे वृक्ष काटोगे उसके बाद इंडस्ट्री लगा के हमें मार दोगे? क्या कोई किसी को मारेगा सरकार तो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे?
लोक राज में लोगों ने ऐसे ही ले ली अपनी पावर, और इसके पीछे तारीख है। लोक राज में लोगों की बात को नहीं सुना जाता, ये गड़बड़ी है। इसके पीछे हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, काले पानी की सजाएं काटी हैं, उसके बाद मिली है आज़ादी। आज़ादी में जो नेता बन के चले जाएंगे, जो आला अधिकारी बड़ी कुर्सी में बैठेंगे, लोगों का कचुम्बर निकाल देंगे क्या? ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। थैंक यू।